नमस्कार सभी को। जय हिंद। अपने ऊर्जा पढ़ रहे थे और ऊर्जा होनी चाहिए शरीर में, तो पहली बात। चलो ठीक है, लिखो सभी राजस्थान की ऊर्जा। ऊर्जा संसाधन टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि ऊर्जा के स्रोत दो है, एक तो परंपरागत और एक। हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे थे परंपरागत ऊर्जा की। कौन सी परंपरागत की? परंपरागत ऊर्जा। और सबसे पहले इसमें 5 पॉइंट पढ़ाए थे, तुम्हें याद है क्या? सबसे पहला था जल, दूसरा था तापीय ऊर्जा, तीसरा था गैसीय, फिर तरल या पेट्रोलियम और परमाणु। यही थी। सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको कि कौन सी पढ़ेंगे अपने? जलीय। थोड़ा गला खराब है, क्यों हो रहा है गुरुजी गला खराब? कारण क्या है बता दो क्या कारण? जलीय ऊर्जा। जलीय ऊर्जा कह दो या जल विद्युत ऊर्जा कह दो, ऐसे ठीक रहेगा। आपने लिखे जल विद्युत ऊर्जा। देखो अब इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर देखो कौन कौन सी परियोजना है जल विद्युत की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है भाखड़ा नांगल। अब लिखने शुरू कर दीजिए आप। भाखड़ा अपने वही परियोजना पढ़ेंगे जिसमें राजस्थान का योगदान होगा। नहीं, कोई परियोजना है उसमें राजस्थान का हिस्सा होगा, वही पढ़ेंगे अपने। परियोजना का नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। अच्छा, ये जो परियोजना है किस नदी के ऊपर है? पहला प्रश्न तो सतलज नदी पर। एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं भाई ये जो जल विद्युत परियोजना है ये कौन सी नदी पे है? सतलज पे। विद्युत है कौन बकवास कर रहा है ये बाहर खड़ा हो गया? कौन है ये? कौन है देखना। अरे तेरे को कह रहा हूं सुननी, देख ले इधर। धीरे बोलो इन लोगों को। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। तो ये जो परियोजना है वो एक संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना। संयुक्त परियोजना कितने राज्यों की है? बोलो 3 राज्य है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। बोलो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। बस याद रखना राजस्थान का योगदान कितना है, तो 15.2%। टोटल 100 है जिसमें से राजस्थान का योगदान कितना है? 15.2%। ये जो भाखड़ा बांध है इस पर बायां किनारा व दायां किनारा विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। तो इस पे 2 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। एक का नाम क्या है? बायां किनारा, और एक का नाम क्या है? तो ये किसके ऊपर है? भाखड़ा बांध भारत के कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। हिमाचल प्रदेश पर 2 विद्युत ग्रह, एक का नाम बायां किनारा विद्युत ग्रह और दूसरा नाम दायां किनारा विद्युत ग्रह। देखो कोई बांध होता है ना, उसका प्रयोग हम 2 तरीके से ले सकते हैं। कृषि के अंदर भी ले सकते हैं और उससे बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो लिखो भाखड़ा नांगल परियोजना। लिख लो भाखड़ा नांगल। टोटल उत्पादन देखो, ये प्रश्न आएंगे नहीं ऐसे कि इसमें टोटल कितना बिजली का उत्पादन होता है। 532 मेगावाट, पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन सीधा याद करना 532 मेगावाट।
और राजस्थान की यदि बात करें 233। ये याद हो तो कर लेना, बाकी कोई जरूरी नहीं है इतने, बस इनको याद रखना। कितने राज्यों के ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है इसमें, कितना परसेंट राजस्थान का हिस्सा है। समझ में आ गई बात ही नहीं? अरे बाखड़ा याद हो गया, सिंपल है। 3 राज्य पंजाब हरियाणा राजस्थान। राजस्थान का 15 पॉइंट। 2 सतलज नदी पे है, 2 बांध भाखड़ा बांध पे, 2 विद्युत ग्रह बायां और दायां, सिंपल है। अब भाखड़ा बांध की बात करो, राहु घाट जल विद्युत परियोजना। देखो राहु घाट की यदि हम बात करें तो ये कौन सी नदी के ऊपर है, तो याद रखना राहु घाट नदी पे है। कौन सी नदी पे है? राहु घाट नदी पर, सिंपल है। पहली बात, राजस्थान के कौन से जिले में राहु घाट? मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन से जिले में है? करौली के अंदर है। और कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? संयुक्त है 2 राज्यों की, 2 राज्यों की। 2 में बताओ, एक नाम किसका आएगा? मध्य प्रदेश का। दूसरा नाम किसका आएगा? राजस्थान। मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है और राजस्थान का हिस्सा भी कितना है? लिख लो फटाफट, सिंपल सी है, बस इतनी ही है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इनमें। इसके बाद लिखो व्यास विद्युत ग्रह। व्यास विद्युत, सॉरी व्यास जल विद्युत परियोजना। कौन बोल रहा है ये? हाँ तू बोल ही रहा है, तो मैंने पता ही मत चेक करो कौन। ला सो राम की बात भाई। पवन सर को जानते हो आप? पवन सर को? झूठ बोला है। जियोग्राफी कौन कराता था? जियोग्राफी नहीं करवाते थे तुम्हें स्कूल में? स्कूल में जियोग्राफी वाले चश्मा वाले मास्टर थे क्या तुम्हारे? नाम कौन जाना? 11वीं 12वीं पढ़ ली, नाम कौन जाना मास्टर हूँ। आता है अच्छा, यदि मैडमा की बात निकाला तो बैठो बैठो। मेरे को ये बता, तू आज जीके पढ़ने आता है ना? तारा जीके और मास्टर को नाम क्या है? क्या कह रहे हैं? अरे मेरी यहाँ मेरा नाम क्या है? नहीं एक तो चुप रहे, तना मेरे को नहीं मेरा नाम आपा, तो फिर आपा ही अपना नाम तो बेरो वही है। बड़ा रामी टापर आवाज था। ये कौन सी नदी पे है? ये धरती पर 2 ही लोग फेमस है, बस बात खत्म है। मैं तो वही तो कौन सी नदी पे है? व्यास पे। संयुक्त परियोजना ये भी। संयुक्त परियोजना कितने राज्यों की है? वही बोलो, भाखड़ा वाले याद तो बोलो। पंजाब, हरियाणा, वेरी गुड। तो व्यास परियोजना भी जल विद्युत परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें अगर अपने बात करें इसकी तो इसके ऊपर बांध 2 बने हैं व्यास नदी पर। बांध कितने हैं? 2। याद है तुम्हें करवाए हुए हैं, पोंग और पंडोह। पोंग और पंडोह ये बांध है, एक ही है।
इसमें 58% बिजली का अकेला उत्पादन ये करता है और 20% बिजली का उत्पादन ये करता है। पंडोहा बांध के किनारे एक विद्युत गृह स्थापित किया गया जिसका नाम है देहरी विद्युत गृह। इसकी स्थापना 1967-68 में हुई। मैं था ना अब चुप हो जाओ। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1970-78 में हुई थी। 1970 और 78 में। नाम क्या है बोलो? देहरी विद्युत गृह। ये टोटल बिजली का जो उत्पादन करता है वो 990 मेगावाट का करता है। कितना? 990 का। लेकिन यदि प्रश्न ये पूछे कि पोंग बांध से राजस्थान को कितना मिलता है और पंडोहा बांध से कितना मिलता है, तो 231 198 मेगावाट। देखो ये ज़्यादा डीप हो जाता है, इतना नहीं आता प्रश्न, बाकी थोड़ा आइडिया रखना आंकड़े का, ठीक है। इसमें लिख लेना राजस्थान को मिलता है इतना इनसे, ये भी राजस्थान का हिस्सा है। तो पोंग बांध से राजस्थान को कितना मेगावाट मिलता है? 231 मेगावाट। पंडोहा बांध से 198 मेगावाट। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बोले तो कि ब्यास जल विद्युत परियोजना जो है राजस्थान में सर्वाधिक बिजली देने वाली परियोजना कौन सी है? ब्यास जल विद्युत। कौन से में? बाहरी में। तो याद रखना बाहरी परियोजना में सबसे ज्यादा विद्युत का क्या देती है ये राजस्थान को? तो राजस्थान में ऐसी कौन सी विद्युत परियोजना है जो बाहरी है लेकिन हिस्सा राजस्थान में ज्यादा देती है? व्यास। ये बाहरी कैसे है? देखो ये जो पंडोहा और पोंग जो बांध है ये व्यास नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में है, और अब हिमाचल प्रदेश की है, पंजाब हरियाणा राजस्थान में बह रही है परियोजना, मतलब विद्युत ये संयुक्त परियोजना है। लेकिन लाभ सर्वाधिक किसको देती है? मतलब सभी जितनी, जैसे भाखड़ा परियोजना भी भारत के बाहर की थी, वो भी इतना नहीं देती थी, तो सबसे ज्यादा जो लाभ देती है वो कौन सी परियोजना देती है? व्यास परियोजना। लिखो लिखो जल्दी लिखो। ठीक है। इसके बाद आएगी माही परियोजना। माही जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे है? माही नदी पर। पहली बात देखो भाई, माही जल परियोजना जो है, माही जल परियोजना ये एक संयुक्त परियोजना है, मैंने करवाई हुई है काफी बार। कितने राज्यों की? 2 बोलो कौन कौन से? राजस्थान और मध्य। मैंने कहा था जब ये जो परियोजना है ये कृषि के अंदर, तो हिस्सा कितना कितना देगी? 50% राजस्थान, नहीं 45% तो किसको देगी? और गुजरात की है ये। और 55% किसको देगी? तो हो रहा हो सुनना, ठीक है। राजस्थान को कितना परसेंट है? 45, और गुजरात को 55%। इसका मतलब ये है कि इस माही जल विद्युत परियोजना में 2 इकाइयां लगी हुई है। 2 इकाइयां हैं वो 25 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है? और एक जो 2 इकाइयां हैं वो 45 मेगावाट की है। अच्छा, 2 इकाई तो कितने वाट की हो जाएगी? 50 मेगावाट की, यानी एक 25 की तो 2 कितनी की होगी? अब एक 45 की तो 2 कितनी की होगी? टोटल कितनी होगी? तो इसमें टोटल उत्पादन कितना होता है? तो 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। एक प्रश्न याद रखना, ये केवल राजस्थान लेता है। कौन उत्पादन करता है? क्योंकि नोट लगा लिख लेना, लिख लो,
माही बजाज जल विद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा कितना परसेंट है? 100% है। कितना परसेंट है? 100% है। ये है माही जल विद्युत परियोजना। अरे समझ में सिंपल सी याद हो जाएगी ना। चलो एक बार और देखते हैं। सारों पे लग रहा है भाखड़ा। भाखड़ा सतलज नदी पे पंजाब हरियाणा राजस्थान 15.2% राजस्थान का हिस्सा है। भाखड़ा बांध पे बाया किनारा और दाया किनारा विद्युत ग्रह लगे हैं। विद्युत ग्रह को मतलब क्यों? बिजली बनाना रहा ग्रह हो नहीं बे। राऊ नदी और करौली संयुक्त है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। व्यास ये भारी परियोजना जो राजस्थान को सर्वाधिक बिजली का उत्पादन देती है। व्यास नदी संयुक्त है पंजाब हरियाणा और राजस्थान। पोंग और पंडोआ बांध है। माही जल विद्युत परियोजना माही नदी पर संयुक्त परियोजना 2 राज्यों की, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान का कितना है? 45। गुजरात का, इसमें 2 इकाइयाँ, 2 और 2 कितनी इकाई होगी? टोटल कितनी इकाइयाँ लगी है माही पे? 4। जिसमें 2 इकाइयों में 25 मेगावाट का उत्पादन होता है और 2 में 45 मेगावाट का। 2 गुणा 25 करेंगे 50 मेगावाट, 2 गुणा 45 करेंगे 90 मेगावाट। इससे जो बिजली का उत्पादन होता है वो 140 मेगावाट का, जो केवल कौन रखता है? चलो इसके माही नदी की एक सहायक नदी है, लिख लो, वो भी यही लिखा देता हूं। अनास जल विद्युत परियोजना। ये सीधा सीधा प्रश्न बढ़ेगा वनडे एग्जाम में। अनास परियोजना का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? बोलो कौन से जिले से है? फिर एक और बनेगा जाखम परियोजना से। लिखो जाखम लघुपन परियोजना। ज्यादा अनावश्यक खुदाई नहीं करनी इनकी, अपने सीधा लिख देंगे। ये जो है वो प्रतापगढ़ में है। जाखम बांध कहाँ है? तो जाखम परियोजना प्रताप। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कूट कूट के मार दूंगा तो फिर कह रहा हूँ लास्ट बार तुम तीनों को वोट दूंगा। क्या करिए? देख कल वो बीच वाली लड़की है, वो उसकी ऐसे कर रही थी कल तुम यहाँ पे, और आज वो ऐसे बैठी आई है वो। फेमस कुटूंगा अपने आप हो जाएगी क्लास में। तो वो लड़कियां भी ऐसे कर रही थी कल। कौन बैठी थी वो? कौन थी वो? क्या नाम उसका? बाहर खड़े वो भी ऐसे। अरे यार लड़की को देख के क्या हंसे फिर उल्टी बातें करूँ। हाँ सो तो चलो अब लिखो चंबल विद्युत परियोजना के बारे में। जल लगाओगे ना नाम के आगे तो आप भूलोगे नहीं है जल विद्युत परियोजना है कौन सी है, क्योंकि इसमें से जो बिजली बनेगी वो जल से बनेगी। किससे बनेगी? दिखाऊंगा जल से बिजली कैसे बनती है यूट्यूब पे चला के। कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा वीडियो? फिर तो नहीं दिखाते, ऐसे बंद हो जाती है वीडियो। या आवाज बंद कर दे उसकी, बस दिख जाएगा। वीडियो क्यों? ये भी देख लेगा बेचारा। चलो ये कराता हूँ, एक लास्ट रहेगी फिर उसके बाद दिखा दूंगा। चंबल विद्युत परियोजना बताओ कौन सी नदी के ऊपर है? कौन सी नदी पे है? ये भी एक संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? ओ भाई मैं लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें। जेठो तू भी बहुत बोल रहा आज, घिसड़ता जाएगा पेड़ियों से। हिसाब लगा लेना इस बात का, क्या बन रहे हो अपने आप में। संयुक्त परियोजना 2 राज्यों की है। कितने राज्यों की है? 2 राज्यों की।
और 2 राज्यों की यदि बात करें तो वो कौन से हैं? एक तो है राजस्थान। कौन सा हिस्सा है? राजस्थान। राजस्थान का इसमें कितना हिस्सा है? 50 का। और फिर दूसरी परियोजना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का हिस्सा भी कितना है? अच्छा 50% इसका हो गया, 50 इसका। इसमें राजस्थान का जो बिजली का उत्पादन करता है वो 193 मेगावाट करता है। कितने मेगावाट? और मध्य प्रदेश भी कितना करता है? टोटल कितना हो गया? 193 और 93 कितना हो गया? 300। तो टोटल ये जो बिजली का उत्पादन करती है वो कितना करती है? 386 मेगावाट का। देखो चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध है? लेकिन इसमें से जो विद्युत का उत्पादन है वो 3 ही करते हैं। विद्युत उत्पादन कितने बांध करते हैं? 3 बांध। एक नहीं करता। जो एक है वो नहीं करता, उसका नाम है कोटा। कैसे कोटा? कोटा बैराज जो बांध है वो कैसे कोटा, कैसे कृषि, ये केवल क्या करता है? केवल कृषि होती है इससे। तो देखो इधर 3 बांध बोलो। पहला है गांधी सागर। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर। दूसरा बांध बोलो कौन सा है? राणा प्रताप सागर। और तीसरा है जवाहर सागर। मुझे ये बताओ गांधी सागर कहाँ है? एमपी में। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में। ये कहानी है। देखो सिंपल याद कराऊं, ऐसे याद रखना किसमें भी कितना बिजली का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा कौन देता है? पहले तुक्का मारो, इनमें से सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन कौन देता है? ठीक है। अब लिखो 5 4 3। क्या लिखा? 5 4। ये तो है इकाइयां। एक इकाई कितने का उत्पादन करती है यहाँ? तो पहले वाली है वो 23 43 43 33। याद कैसे करना? देखो 3 3 तो आई। अब याद ऐसे रखो, देखो 23 43 को छोड़ो, यहाँ 3 लगा हुआ ना, यहाँ पर 2 3 लिख दो। ठीक है। राणा प्रताप सागर है, यहाँ पर देखो ये 4 लगा हुआ है, यहाँ 4 3 लिख दो। 5 को जोड़ोगे तो क्या बढ़ेगा? 2 और 3 कितने होते हैं? 5। तो 23 43 33। अब करो इसमें कितना उत्पादन होता है बिजली का? करो करो जल्दी करो। 5 3 15 115। 4 3 12 172। 99 मेगावाट। सबसे ज्यादा किस में हो रहा है? तो वेरी गुड, याद रखना सबसे ज्यादा राणा प्रताप सागर देता है 172। 2 नंबर पे गांधी और 3 नंबर पे जवाहर सागर। चलो लिखो। जोड़ेंगे इसको? कितना हो रहा है? ये विश्वास है? विश्वास है कि 5 और 2 7 7 और 9 16 छिकवा सिलपाई 1 2 और 7 9 9 और 9 18 को 8वां सिलपाई 1 1 और 1 2 2 और 1 3। कितना हो गया? लिख लिया? अब नोट लगा के आप एक लाइन लिखना। खड़ा हो, यहां से स्टूल ले, उसको कह रहा हूं। अरे खड़ा हो जा, मैं कह रहा हूं तेरे को। इधर आ। हाँ स्टूल लाएगा ही तो। घर का पढ़ने भेजा हुआ है, मॉडलिंग मार मार के मॉडल्स हैं। अच्छा कितना उत्पादन हो रहा है? 366 मेगावाट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 1% लिखना पड़ेगा नोट लगा के। नोट जल विद्युत उत्पादन में
राजस्थान में तीसरा स्थान है। गुरुजी समझे नहीं कैसे? देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कौन सी विद्युत का होता है? उसके बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? पवन। और फिर 3 नंबर पे जल विद्युत ऊर्जा और 4 नंबर पे होता है सौर ऊर्जा का। तो बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो तापीय ऊर्जा का, उसके बाद पवनीय ऊर्जा का 1 नंबर पे सर्वाधिक, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। ऐसे क्रम आता ना एग्जाम में कि सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, तो वो क्रम तो याद रख लेना। ताप, पवन, जल और सौर। ताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा। लिखो। ठीक है, ये हो गई अपनी कंप्लीट कौन सी परियोजना? जल। नंबर 2 पे कौन सी थी? तापीय विद्युत परियोजना। हेडिंग डालो। राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कौन सी ऊर्जा का होता है? अरे क्या कर रहे हो आप? अभी करा के गया हूं, क्या लिखा हुआ ऊपर? राजस्थान में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन होता है। मतलब इसमें ताप के हिसाब से बिजली बनेगी। ताप या ऊर्जा का मतलब क्या है गुरुजी? कोयला। यह कोयला आधारित परियोजना भी कहा जाता है इसे। कौन सी परियोजना कहते हैं? कोयला आधारित। और गैस व खनिज तेल पर आधारित परियोजना भी इसे कहते हैं। यानी यहां जो बिजली का निर्माण होगा वो किससे होगा? कोयले से। किससे होगा? कोयले से। ठीक है, क्रिटिकल लिखो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे लिखो नॉन क्रिटिकल, 3 नंबर पे लिखो सुपर पावर प्लांट या सुपर थर्मल पावर प्लांट। और नंबर 3 पे लिखो अल्ट्रा। नंबर लिखो आगे 4 पे अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। देखो ये किसे दर्जा मिलता है? क्रिटिकल का, नॉन क्रिटिकल का। देखो क्रिटिकल वो होता है जिसकी एक इकाई से, कितनी इकाई से? 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो या 500 मेगावाट से अधिक का विद्युत उत्पादन हो। नॉन क्रिटिकल होता है जिसमें एक इकाई से 500 मेगावाट से कम का उत्पादन हो, विद्युत उत्पादन हो। सुपर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं जिसमें 1000 मेगावाट से अधिक का उत्पादन हो। उसके नाम क्या कैसे बोलेंगे? सुपर थर्मल पावर प्लांट। अल्ट्रा मेगा बोलते हैं जिसमें 4000 मेगावाट से अधिक का उत्पादन हो। लिख लो फटाफट। एक आता है एनटीपीसी, नेशनल यानी राष्ट्रीय, टेम्परेचर यानी ताप,
प्रोजेक्ट विद्युत, सॉरी परियोजना होता है प्रोजेक्ट का मतलब, तो पावर, पी से पावर विद्युत कॉरपोरेशन यानी निगम। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई? लिख लो। और अपने जो कोयला मिलता है वो कैसा मिलता है? लिग्नाइट। तो इसको आप यूं भी कह सकते हो तापीय परियोजना, क्योंकि अपने लिग्नाइट कोयला मिलता है। तो अपने जो बिजली बनती है वो कौन से कोयले से बनती है? तो लिग्नाइट परियोजना भी कहते हैं। बताना राजस्थान में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक कहाँ निकलता है? मान जाऊंगा बता दोगे तो, कल पढ़ के आए हो ना तुम तो। कहाँ? वेरी गुड। प्लाना कहाँ है? लिख लो लिख लो। सूरतगढ़ वाले आज पढ़ लेते हैं, बाकी पढ़ेंगे कल। सूरतगढ़ वाला पढ़ा देंगे, थर्मल पावर प्लांट है। अरे यही तो होती हैं ताप, ये मतलब ये सूरतगढ़ वाला ताप ही है, इसमें कोयले से होता है उत्पादन। एक कहानी सुनाते थे घर पे स्कूल में मास्टर, कुत्ते की पूंछ कभी टेढ़ी है तो सीधी नहीं होती, कुछ भी कर दो। मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, आया होगा क्या कौन दो। शक्तिमान नाटक भी आता था उस समय, और शक्तिमान मोहल्ले में भी बहुत होते हैं, कुत्ते की पूंछ पकड़ के कैसे घुमाते हैं, है ना, देखे होंगे वो शक्तिमान। तो तापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन कोयला आधारित और गैस आधारित होती हैं। ये राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तो लिग्नाइट परियोजना भी कहते हैं। सर्वाधिक कहाँ मिलता है? पलाना बीकानेर में। आपके सामने कुछ नाम आएंगे। क्रिटिकल क्या होता है? नॉन क्रिटिकल। क्रिटिकल वो परियोजना मानी जाएगी जिसमें एक इकाई से 500 मेगावाट से अधिक का उत्पादन हो। नॉन क्रिटिकल वो जो 500 से कम करें। सुपर थर्मल उसे माना जाएगा जिसमें 1000 मेगावाट से अधिक उत्पादन हो रहा है। अल्ट्रा मेगा में 4000 मेगावाट से अधिक। एनटीपीसी कंपनी की जो निगम की स्थापना है वो कब हुई? 1975 के। इतनी बात समझ में आएगा? चलो ठीक है। देखो मैं एक चीज और लगा रहा हूँ, सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो कौन से का हुआ था? सारा पहला निर्माण है सूरतगढ़। सबसे प्राचीन कौन सा? तापीय विद्युत गृह। दूसरा सबसे प्राचीन पूछे तो कोटा, और तीसरा सबसे प्राचीन पूछे तो छबड़ा। छबड़ा कहाँ पड़ता है? 2 से 12। ये निर्माण के संदर्भ में है। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, उसके बाद किसका निर्माण हुआ, और उसके बाद किसका निर्माण हुआ? ये निर्माण किसका? सूरतगढ़ को कल ही शुरू करें क्या, या कर दें आज? चलो कल करते हैं शुरू। उतार लो फटाफट। आज हमने तापीय विद्युत परियोजना शुरू कर दी, और इसके अंदर अब जो है भी है थोड़ा बहुत बातें वो पढ़ लेंगे। सिंपल है ना टॉपिक? तो बस ठीक है। जय हिंद है आज के लिए।